हाँ दोस्तों, अब देखते हैं इसके बाद कि बुद्धिमानी से इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है और बिना बुद्धि की बात से किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। तो कैसे नहीं होता, जरा गौर करें भक्तों। एक दिन भगवान भोले बाबा अपनी पत्नी को लेकर के चल दिए। रास्ता में एक बुढ़ा और एक बुढ़िया और उसका एक लड़का, तीन मिले। तो पार्वती बोली, भोले बाबा ये बड़े दुखी हैं, चलो इनके पास चलते हैं और इन्हें कुछ वरदान दे दो। भोले बाबा कहने लगे, इन्हें अकल ही नहीं है वरदान मांगने की। बोले ऐसी कोई बात है दुनिया में, ऐसा कोई आदमी जाए वरदान मांगने की बुद्धि ना हो। चलो हम और तुम चल रहे हैं। चल दिए और जब पहुंचे तीनों के पास और जवाब दो, कुछ मांगो। बोले हाँ। बुढ़िया बोली, तुम हो को जवाब दो, हम शंकर भगवान हैं। बुढ़िया बोली का शंकर भगवान है, ऐसे ही होता है। जवाब दिया, क्यों नहीं, देखो हम शंकर भगवान हैं। तो बुढ़िया से कही कि तुम वरदान मांगो, बताओ हम धनवान बना दें, बताओ तुम्हारा मकान बनवा दें, बताओ कुछ और चीज दे दें। तो बुढ़िया दो हाथ जोड़ के बोली, हमें और कुछ ना चाहिए, एक काम करो। कहा तो बुढ़िया बोली है शिव शंकर और मैं नाम सुनती आती हूं और केवल चाहिए यौवन मुझको, मैं जवान होना चाहती हूं। जवाब दिया और कोई चीज नहीं चाहिए। भोले बाबा, इस बुढ़ापे से हम बहुत दुखी हैं, बुढ़ापा हमें नहीं चाहिए, हम जवान होना चाहते हैं। बोली बुढ़िया बोली है शिव शंकर मैं नाम सुनती आती हूं, केवल चाहिए यौवन मुझको, मैं जवान होना चाहती हूं। और महाराज बस इतना ही मुझको दे दो। दो हाथ जोड़े और बुढ़िया बोली, बस इतना ही मुझको दे दो, वरदान में यही पाती हूं। दुनिया के लोग हमें देखें मैं कितनी सुंदर लगती हूं। न धन न दौलत न मकान, केवल हमें तुम जवान बना दो, जो हम जवान हो जाएं। इतनी बात सुनी तो शंकर भगवान बोले ठीक है। तुरंत तो उस बुढ़िया को जवान कर दिया और जवान जब भाई नई लड़की बन गई और जब लड़की बन गई सब डुकरा देखते ही और सोचने लगो जतो भगवान की दया से लड़की बन गई। अब बुढ़ा से कही तुम कुछ मांगो। बोले महाराज क्या हम मांगे? जवाब दिया हाँ मांग लीजिए, जो मांगोगे वही तुम्हें मिल जाएगा। तो दो हाथ जोड़े और बोलो महाराज और कुछ ना चाहिए। बुढ़ा बोला है परमेश्वर और मेरी छोटी इच्छा भर दो और जितनी आफत देना चाहो वो ला करके सिर धर दो। बुढ़ा ने जब देखी कि बुढ़िया तो नई लड़की नहीं बन गई, जवान बन गई, अब जो हमारे कहां रहे न जाने किन पे जाए। दो हाथ जोड़े और जवाब दो भोले बाबा और कुछ होना चाहिए हमें वरदान में। हे दीनन के हितकारी तुम, हे दीनन के हितकारी तुम, केवल मुझको इतना वर दो। कितना? मेरी नारी जो जवान भई इसको फौरन कुटिया कर दो।
डुकराने के जवान जो हो गई है, जाए तुम कुतिया बना दो। बनने की ठीक, अब वे लड़की से कुतिया बन गई। और जब 2 वरदान मांग चुके, तीसरो लड़का रहेगो। अब लड़का से कही लला तुम कुछ मांगो, जवाब दो भोले बाबा। माता पिता तो 2 जने वरदान मांग चुके, अब हमारा भी सुन लो। क्या? तो बेटा बोला है शंकर जी, क्या बतलाऊं मैं बात तुम्हें। और मेरी माँ जैसी थी, मेरी माँ जैसी थी वैसी कर दो, बतलाऊं वरदान हमें। और कोई चीज नहीं चाहिए भोले बाबा। हमारी माँ जो आपने कुतिया बना दी है पिताजी के कहने से, तो जो हमारी माँ जैसी थी, पहले बूढ़ी थी, वैसी कर दो, और कोई चीज नहीं चाहिए। भोले बाबा ने वो बुढ़िया को बुढ़िया बना दिया। कहने का मतलब है कि तीनों ने वरदान मांग लिया, लेकिन हते तैसे ही रहे, कुछ नहीं बन पाए। तीनों की इच्छा पूरी की, तीनों की इच्छा पूरी की, फिर शिव जी वहां रम जाते हैं। जिसकी किस्मत में कुछ नहीं है वो सुख कभी नहीं पाते हैं। सबने मन मांगा मांग लिया, सबने मन मांगा मांग लिया, फिर बाद में वो पछताते हैं। अब अकल बड़ी या भैंस बड़ी, खुद सोचो तुम्हें बताते हैं। वरदान मांग लिया और तीनों की इच्छा पूरी करके शंकर भगवान चले गए और बोले पार्वती देख लिया तुमने, तब ही हमने तुमसे कहा था कि नहीं तो बुद्धि नहीं है। और तीनों ने वरदान मांगने के बाद कुछ नहीं पाया, हते तैसे ही रहे। तो कहने का मतलब है कि हमेशा प्राणी को सोच समझ करके और बुद्धि से बात करनी चाहिए। अब देखते हैं इससे आगे। अब देखते हैं इससे आगे कि बुद्धि से आगे कोई चीज नहीं होती। एक लड़का के दिमाग में आई कि महात्मा के बड़े आनंद हैं, अब हम तो महात्मा बनेंगे। और महात्मा के ऐसे आनंद है, न खेत भरवे की चिंता है, न लाई करवे की चिंता है, न भैंसने की चिंता है, न बदन की चिंता है, कोई चिंता नहीं, अब हम महात्मा बनेंगे। तो एक महात्मा जी के पास गए और जवाब दिया कि बाबा जी मैं तुम्हारे चेला बनने के लिए आए हैं। कहने लगे ठीक है रहो। आश्रम पर रख लिया। शिव तेरस को जब दिन आओ तो बाबा जी ने कही कि लला एक काम करो। कहा कि चेला जाओ बाजार और लाओ प्रसाद हरि को के चेला, जाओ बाजार लाओ प्रसाद हरि को। ₹5 दे और जवाब दो कि लला जाओ बाजार जा ही रहे हो, प्रसाद ले आइयो। चल गए, हलवाई के पास पहुंच गए। अरे ₹5 लेके चल गए। हलवाई को वचन सुनाए और प्रसाद में हलवाई ने तब लड्डू 4 गाए तो मुंह में लाओ प्रसाद हरि को के चेला, जाओ बाजार लाओ प्रसाद हरि को। अब हलवाई के पास जब खड़े भये, हलवाई ने ₹5 में 4 लड्डू दे।
और जब लड्डू देखे तब मुंह में पानी भरे और सोचने लगे लड़ुआ हमें मिलते खाएंगे को, लेकिन गुरु जी नाराज हो जाएंगे, अब जो हम खाए कैसे। फिर दिमाग में एक बात आई, गुरु जी जो सोचेंगे कि जो बहुत दूर तक आओ है, ताकि बदले में कम से कम खवाएं, तो एक लड़ुआ तो खवाएं, तो ऐसा करो नहीं खाए निकारो खाए गए। अब बचे 3, चले और होंगेला, लेकिन मन फिर यूं ना मानो, और जब मन ना मानो तब गई लड़ुआ निकारे और सोचन लगे चेला, अरे बांटेंगे प्रसाद गुरुजी और चाहिए सबके द्वारे, सबसे ज्यादा हमें खबर हम चेला प्राणन प्यारे, अब लो लाओ प्रसाद हरि को के चेला, जाओ बाजारी लाओ प्रसाद हरि को। चेला सोचन लगे गुरुजी जब सबे प्रसाद बांटेंगे तो सबे थोड़ो थोड़ो दिए, हमें ज्यादा दिए, हम उनके चेला हैं, और कितो कम दिए तो एक लड़ुआ तो दिए, तो जैसे यन खाओ तैसे हुन खाओ, निकारो बहु खाए गए। अब बचे 2 लेके और अंगेला चले, लेकिन मन फिर यूं ना मानो, वे 2 लड्डू पकड़े और दिमाग में एक बात आई, अरे सबे बांट के आश्रम पे आई है, जब कोई ना रह जाए तो बचो बचाओ, सब प्रसाद के बाद में मोई मिल जाए है के बेहे गुरु हमारी, लाओ प्रसाद हरि को के लाला, जइयो बचारी लाओ प्रसाद हरि को। जब बचे तब मन में जबात आई, गुरुजी जब सबे प्रसाद बांट के घरे आए हैं तो बचो बचाओ सब हमें मिल जाए, क्योंकि हम उनके चेला हैं, और कितों कम मिले तो एक तो मिले ही था, से शुक्र खाए ले बहु खाए गए। एक बचो, एक लेके पहुंचे आश्रम तो जवाब दो गुरुजी हम प्रसाद ले आए। गुरुजी कुछ काम से लगे, जवाब दो दो भाई। जब प्रसाद रख दिया उसके बाद जब गुरुजी ने देखा और जवाब दिया जरा 5 रुपया में एक ही लड्डू आया, बोलो सोना गुरुजी 4 आए, फिर है कहां? डंडा उठाया, जब 4 आए तो वो कहां है? जवाब दो गुरुजी हमारी बात सुनो, हम पिटवे के लिए महात्मा नहीं भाई, हम तो केवल जाके लिए महात्मा भय के सीताराम बोलो मनवा तो डोलो, 4 जन के भैंस बदिया खोलो को काटे हैं। लेकिन गुरुजी देखो हम जासे महात्मा नहीं भाई कि तुम हमें मारो। जब हम गए तो 4 आए तो हमने जो सोची गुरुजी सबसे कम मिले वो हमें तो एक लड़ुआ खवाए, क्योंकि हम खून से भोगाओं से भज के और हिल तक आए। तुरंत ही बिन्ने सोची और हमने विचार बनाओ खाओ चले आए, ठीक है। फिर बचे 3, तब हमने जब सोची गुरुजी जब सबे प्रसाद बांटेंगे सबे कम दी, हमें ज्यादा दी क्योंकि हम उनके चेला है, और कितों कम दी तो एक तो खवाई था से बहु खाए लो। फिर कचौर आगे चले, फिर जब सोची जब कोई ना रह जाए तब पूरा प्रसाद बचो बचाओ हमें मिल जाए, तासे हमने तुरंत निकारो बहु खाएंगे। सोई गुरुजी ने डंडा उठाओ, जवाब दो तूने भगवान का प्रसाद खाया कैसे? मैं पूछ रहा हूं भगवान का प्रसाद कैसे खाया? कान लो गुरुजी ने करो सबू लड़ुआ धरो रहा है, बहु उठा के मुंह में डाल लो, देखो हमने ऐसे खाया। अरे लेके डंडा तब गुरुजी ने चेला को धमकायो, जवाब दिया कि तूने भगवान का प्रसाद खाया कैसे? कान लगा गुरुजी ने करो। अरे बोलो चेला रुको गुरुजी हमरा
का मतलब है दोस्तों, तुरंत ही गुरुजी ने उस चेला को घर से, उस आश्रम से निकाल दिया। अब देखते हैं इससे आगे। दो भाइयों का जिक्र सुनो, बेईमानी का अंजाम सरे, और बक बड़ा मुकदमी करता था, छोटो भैया घर का मुखरे। दो भाई जिनमें बड़ा प्रेम था। बड़े भाई तो नेता थे, लेकिन छोटा भाई किसान था, बड़ा मेहनत करता था। एक दिन अगर रात कुटी कूटे हल जो नाम कर, और बड़े जात पंचायत को बस ऐसी वक्त तमाम कर। बड़े भाई तो नेता थे, लेकिन छोटा किसान था। छोटे की शादी तो हो गई, लेकिन गौना नहीं हुआ। एकदम बड़े भैया ने सोची कि चलो इसका गौना करवा देते हैं। तो छोटे भाई के जब गौना करवाया तो वो औरत घर में आई, तो उसने क्या देखा कि जेठ तो सारे दिन कोई काम ही नहीं करते हैं, और हमारे पति जो हैं वो काम करते करते दुखी हैं। अब क्या करें? अब जो सोचने लगी अगर अब ही कचुकात है तो तमाम गांव की औरतें जो कहें कि जब गोनो है कि कल ले आओ, जब गोने में ही उठ चलाने लगी। लेकिन अब कहा करें, खामोश रहे तो कौले रहे। 2-4 दिन नाय बोली। गोना हो करके नब दुल्हन जब आंगन में आई है, अब देश तो 2-4 दिन पेड़ो देखो सैया पे परी तबाही है। 2-4 दिन ना बोली। जेठ आज ना काम करें, कल करें, कल ना करें, परों करें, लेकिन जेठ काम के आने ना है। दो चार दिन पेड़ो देखो सैया पे बनी तबाही है। 2-4 दिन ना बोली कि जेठो आज ना काम करें, कल करें, कल ना करें, 4 दिन बाद करें, 15 दिन बाद करें। लेकिन वो काऊ तरीका से जब काम के आने ना आए, सोचने लगी काऊ तरीका से हमारे पति अगर हमें मिल जाते तो इन्हें हम समझा देते, लेकिन वो नहीं मिले। एक दिन जैसी रोटी खाए कि निकरो सोई तुरंत बन पकड़ लो और जवाब दो हमारी बात। कहा आंगन में बढ़कर पत्नी ने और पकड़ी झपट कलाई है, और तुम काम करो बेमौज करे तेरी अकल कहां बोराई है। नव दुल्हन बोली सारे दिन तुम काम करते रहते हो, ऐसो करो तुम अलग हो जाओ। इतनी बात जब सुनी तो भज दो जवान, एकदम छोटे ने भाग दो, नेता ढिल पहुंचो जाई है। मेरो आदो आदो बात कराए दो आदो घबुलते तुरंत भाग खड़ा हुआ और पहुंच गया अपने भाई के पास में और जवाब दिया आज हमारा बांट कर दो। नेताजी बोले 4 ही दिन भय गोनो भय और तू भन्ना लगो। जवाब दिया वो बात नहीं है, हमारा बांट कर दो। नेताजी बोले तो क्या तू हमारी बात नहीं मानेगा?
बोले बिल्कुल नहीं, पैदा हुए जिस पेट से वो बिल्कुल छूट जाए, भाई और बाप में कुल नाता टूट जाए। हम तो औरत के गुलाम हैं, बिल्कुल नहीं। मलाल परवाह एक यही है क्योंकि रानी ने रूठ जाए। बोले ठीक है। तो नेताजी बोले देख एक बात सुन ले कान खोल के, जो हम तुझे देंगे तुझे वही लेना पड़ेगा, और ऊधमबाजी अगर की तो तुझे और तेरी पत्नी को दोनों को घर से निकाल देंगे। कहा ठीक है। तो बड़े भाई पढ़े लिखे थे, छोटा किसान था, बिना पढ़ा लिखा था, तो बेईमानी का बांट कर बैठी और बोले कि जो बाकी फुलंग रही तेरी भाई, और जो 16 बीघा गेहूं है तक बाल रही मेरी भाई। नेताजी कहने लगे 12 बीघा में जो ईख खड़ी है वो ऊपर की तुम्हारी है, गन्ना हमाओ है। बोले ठीक। और जो गेहूं है बाकी बाल हमारी है, भूसा तुमाओ है। बोले ठीक है। और सुनो, अरे घर में जितने कपड़ा है दिन भर धरियो अपने माई, और होए रात मेरे घरे धरो ओढ़ेगी तेरी भौजाई। दिन में कपड़ा तुम्हारे हैं, संजा को हमारे हैं। बोले ठीक। और सुनो, और घर में जो एक भैंस रही आगे की मैं लूंगो नहीं, दोहनिया को दूध हमारो है तुम खातर करियो मोघाई। चारों तुम डारो, दोहनिया से दूध हम ले जाएं, और जो इतनी बात सुनी तो छोटो भज दो, एकदम छोटे ने भज दो, दुल्हन को तीनों समझाई। बात समझ गई बेईमानी है वैली रात भर गया। चले और सब हाल उन्होंने अपनी पत्नी को बता दिया। बस समझ गई कि जेठ ने बेईमानी करी है, तो सारी रात उसे नींद नहीं आई। रात आधी पे जगी, अपने पति के पास पहुंची और जगाने लगी, जग जाओ हम तुम्हें जगाए को आया। बे ना जगे, चीख पड़ी, तुरंत उठ करके बैठ गया। कहने लगा कहो क्यों जगा दिया? जवाब दिया कि जेठ ने बंटवारो ना करो, बेईमानी करी। सो कछ नींद में और रहा है, बोलो पर जाए भैया को बांट और कन्यादान एक ही दान हो तो रोज आए हो तो। जवाब दो महाराज हमारी बात सुनो। बोलो कैसी बेईमानी करी है? कान लगी कि गन्ना जेठ ने ले लो लेकिन ऊपर को तुम्हें दे दो, तुम्हें जना मालूम कि गन्ना में तो रसोई निकलता है। छोटो बोलो हाँ जय जय भूल ही जब भूल। और गेहूं? जवाब दो गेहूं को तो हमने सोच ही लो, एक बिती की बाली तो ने दी है, लंबो बाबू सब हमने धल लो। जवाब दो तुमने गधाटू हो, बाली में तो नाज ही निकलता है। छोटो बोलो री जब भूल ही जबूल। और भैंस? भैंस आगे की तुमने ले ली, पीछे की जेठ ने ले ली, चारों तुम डारो, संजा को जिठानी है सो दूध तो ले जाए। बोलो जतो हमने सोची ना फिर तुमने आगे की लई क्यों? जवाब दो हम तो ता से लई आगे की कल परो रक्षाबंधन आए वे बाए, सनीनो आनवाए,
तो घंटोरिया बांधेंगे, अंगेला सींगन से रखियां बांधेंगे तो भैंस कितनी सुंदर लगेगी। बोली बिल्कुल पागल हो, अब जाओ दोबारा बांट करवाओ। कहने लगी अब दोबारा बांट करवाने के बाद तब फिर आओ हमारे पास। बोले ऐसा तो ना हो पाए। क्यों? जवाब दो। वो हमसे ये कह रहे थे कि अगर ऊदमबाजी की तो तुझे और तेरी लुगाई को घर से निकाल देंगे। तो वो चतुर औरत बोली अगर तुम दोबारा बांट करवा न जाओ तो हमारी एक बात सुन लो। कहा? बोली कि कर चार मेहनती का काम लो, गेहूं की जड़ कटवाना और कपड़ा भी दिन में तुम्हारे संजा को भेजे के आना। जवाब दो। उखारी ऊपर की तुम्हारी है, अब ऐसे काटन लगो। गेहूं की जड़ तुम्हारी है, अब ऐसे कपटन लगो। देखे उनको खलियान कहां से लग जाए। और महाराज मारो लठिया तुम मोह तोड़ो, भैंस की खातिर कर आना। जब हमारी जेठानी दूध दुहने के लिए आए, मोह है कि भैंस तुम्हारी है तो तुम लाठी दो, मोह में जो दूध दही फटा सब लेती चली जाए। मारो लठिया तुम मोह तोड़ो, भैंस की खातिर कर आना। सोई भाव काम कर रही फिर गेहूं पे नंबर आना। सवेरो भाव जय होन लगो। चार आदमी उखाड़ी में कद्दे जे कहीं ऊपर से काटो, आठ गेहूं में लगा दिए, कहा जड़ काटो जड़। नेताजी बोले क्यों रे, कच्चे गेहूं कटवा रहे हैं? बोलो भैया हम तुम्हारे हिस्सा से नेकू धक्का ना लगाए रहे, भज दो। और ये भौजाई जैसी भैंस के पेट के नीचे दुहने के लिए बैठी हैं, कपड़ा भिजे गए पानी मिले लठा भैंस पे यारानो। भाव जड़ा को लठिया को भौजी को करे लो धरानो। जैसी दूध दुहबे के लिए भौजाई बैठी है, बन मुंह में ऐसी लाठी दई जो भैंस के नीचे भौजाई और दोहनिया सब बतासे से गिनती फिरे। वो दशा बन गई। कब दूध डरो, कब दूध डरो, कब दूध डरो, कब भौजाई तब बड़े बहुत मन खिसियाना। दो बड़ो समुद्र कोई चतुर लगो, फिर बात दोबारा करवाना। नेताजी समझ गए, फिर उसका दोबारा बांट हुआ। तो कहने का मतलब है दोस्तों, सीधी उंगली न से घिउ काढ़ो तुम्हारी सोता बहू करी है। सीधी उंगली न से घिउ काढ़ो तुम्हारी सोता बहू करी है। अरे छोटा सा एक गांव जिसमें बसते थे किसान लोग, बिना पढ़े लिखे और विद्याहीन सारे थे। खेती का काम ही करते थे सारे लोग, पशु बेचारे इन्हें प्राणों से भी प्यारे थे। एक बार पशुओं में बीमारी फैली ऐसी, मरने लगे बाएं बाएं चिल्ला के बेचारे थे। दौड़े दौड़े सभी अरे वैद्य जी के पास गए, सुन करके बहन ऐसे वैद्य ने उचारे थे। किसान जो बिना पढ़े लिखे थे वो एक गांव में रहते थे, और ऐसा हुआ कि पशुओं में बीमारी फैल गई, मरने लगे। चिल्ला चिल्ला करके जब मरने लगे, सब डॉक्टर के पास गए और कहने लगे कि हमारे पशु चिल्लाते और मर जाते। तो डॉक्टर बोले इंजेक्शन लगवा। बोले सो ना है, बिना पैसा कोई इलाज हमें बताओ, अगर हो तुम्हारे यहाँ तो। बोलने की बिना पैसा कोई इलाज ये है कि ऐसो करो, उन्हें 3 जगह दाग दो, कचुला गरम करके पीछे पीठ पे और गलपटन पे। तो कुछ बीमारी ऐसी होती है दागे में चली जाती। जवाब दो कि उन्हें दाग दो सही हो जाए। सब लौट के चल रहे किसान।
और सोचता है रे भैया जे इलाज बहुत बढ़िया मिलो। हमें का मालूम आती 5 साल एक बोलो हमारे बाप मर गए तो हम काय को मरना देते, हमें दाग देते। बोलो हाँ बात तो सही है। और अब पशुओं को जब दागन लगे पशु ठीक होने लगे। लेकिन एक मुश्किल हट गई कि एक दिन जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण आकर के कुआं पे उन्हें स्नान करो, स्नान करने के बाद में भजन करने के लिए बैठ गए और ऊंचे सुर में खूब मंत्र पढ़ने लगे। जब मंत्र पढ़ने लगे लेकिन भाई एक भाई, अरे छोटे छोटे बालक खेले उम्र है जिनकी बारी, अरे छोटे छोटे बालक खेले उम्र है जिनकी बारी, सोची पंडित को हुई गई रे भैंसा नवारी बीमारी। अब हुई गई रे, अरे हुई गई रे, अब मुश्किल अटकी भारी। पंडित जी को छोटे छोटे बच्चन ने जब देखो सोचन लगे, हमें लगते इन्हें बड़े बीमारी है जो भैंसन को हती सो। सब लौट के भागे। महाराज सभी वो भाग गए ही कुमार, कहिए अपने बापन से एक पंडित है बीमार, उनको जल्दी ले बचाए नाए तो वो मर जाएंगे, उनको जल्दी ले बचाए नहीं तो वो मर जाएंगे। जिस समय पंडित जी ऊंचे सुर में मंत्र पढ़ने लगे और जब मंत्र पढ़ने लगे तो छोटे छोटे बच्चा जो खेल रहे थे उनने जब देखी सोचने लगे कायरे हमें जो लगते जैसे वो भैंसा चिल्ला के मरे वो तैसे पंडित मन नवाए हैं, ऐसो करो का परदेसी को सफाया न हो जाए। अपने बाप से कही चिल्ला करके जब मरने लगे सब डॉक्टर के पास गए और कहने लगे कि हमारे पशु चिल्लाते और मर जाते। तो डॉक्टर बोले आग सुलगाई और जब आग सुलगाई तब पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे हैं और अनेक धीरे से आंखें खोले के देख ही रहे हैं। सोचने लगे जगह के लोग बड़े बढ़िया मालूम पाता, हो सकते सकलें भूनेंगे हमारे, हो सकते आलू न भूने, बड़े भक्त हैं। ये बिन्ने खूब आग सुलगाए के और जब कचला खूब गर्म हुए, एक बोलो पकड़ो पंडित जी को, दूसरो बोलो भैया जब भैंसा को दागो हतो तब ने गोड़ फड़फड़ाए थे, कहूँ ऐसो न हो कहूँ जेऊ न गोड़ फड़फड़ाए, ऐसो करो रस्सी ले आओ। रस्सी मंगवाई और रस्सी मंगवाए कि पंडित जी को पकड़ लो और पकड़ के बांधने लगे। पंडित जी बोले मूर्खो क्या कर रहे हो, जवाब दो हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। इलाज? हम का बीमार हैं? अरे हम वेद पाठ कर रहे हैं। मूर्ख कहने लगे वेद पाठ करे वही से तो इन मत जाता है, तुम्हें ना मालूम कल परो हमारे एक बद्ध ने वेद पाठ करो वो मरेगो, बकरा ने वेद पाठ करो वो चलोगो, भैंसा ने वेद पाठ करो 3 दिन लो चिल्ला रहो वो मरेगो, तुम अब्याल मरे जा। तो तुम कहे मूर्ख है पंडित जी हम जाने अबे बचावे, और करे इलाज तुम्हारो रे मरवे से तुम्हें बचावे। आप चिंता मत करो, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, तुम्हें मर्ज हो गई। पंडित जी बोले मूर्खों क्या कर रहे हो, हम वेद पाठ कर रहे हैं। मूर्ख बोले महाराज कसम खाते ही जब वेद पाठ कर गई से मर जाते। मूर्ख कहने लगे पंडित जी तुम्हें नहीं मालूम जहां वेद पाठ करने से आदमी मर जाते। अब पंडित जी जो थे वो बहुत घबरा गए, लेकिन मूर्खन के सामने पेश नहीं गई।
दाग दो जबरदस्ती गोड़ बांध के। और पंडित जी फिर गड़बड़ाए पहुंचे फौरन स्वर्ग धाम। और मूर्खन से तुम बचते रही हो गायकी कह रहे शिवराम। और पंडित जी फिर गड़बड़ाए पहुंचे फौरन स्वर्ग धाम। और मूर्खन से तुम बचते रही हो तेरे कह रहे शिवराम। बड़े अंत में पंडित जी का प्राणांत ही हो गया। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि मूर्खों से सदैव बचकर के रहना चाहिए। मूर्खों को उपदेश देना यह अपनी मूर्खता होती है। अब देखते हैं इससे आगे। जग जननी मां अंबिका मोए लगी तुम्हारी आस। आज सभा के बीच में मां तेरे तेरो दास। तेरे तेरो दास मात यार दास सुनो तुम मेरी। भमर बीच में मात आज नाव पड़ी है मेरी। तो दुर्गा मात हमार शरण में पड़ो ब्रजेश कुमार। सेवक अपनो जान भमर से नाव करो उस पार। आदरणीय श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट के माध्यम से ये कार्यक्रम जो हम आप लोगों के समक्ष लेके चल रहे हैं कि अकल से काम करने वाला प्राणी कभी दुखी नहीं रहता। तो दुखी कैसे नहीं रहता, तो जरा गौर करें। एक राजा के पास में एक बहुत ही वृद्ध हाथी था, बूढ़ा हाथी। पूरे गांव के लोगों को उसने इकट्ठा किया और जवाब दिया कि इस हाथी की सेवा करो। इतनी सेवा करो कि किसी तरीका से हाथी मर न जाए। और अगर हाथी मर गया तो किसी ने जो हमारे पास ये खबर आकर के दी कि हाथी मर गया तो हम उसे मरवा देंगे। गांव के लोग सेवा कर रहे कि हाथी मर न जाए। और हाथी जिंदा रहे तो कब तक जिंदा रहे, एक दिन वो मर गया। और जब मर गया तो पूरे गांव के लोग बैठ करके रो रहे हैं कि अब राजा के पास खबर करने कौन जाए। एक चालाक आदमी आ गया और कहने लगा पूरे गांव के लोग रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? जवाब दिया कि राजा के पास कोई खबर करने जाएगा कि हाथी मर गया तो वो उसे मरवा देगा। बोलो तो तुम काहे को मरे जा रहे, हम जा रहे, हम खबर करके आएंगे। चल दिया और राजा को प्रणाम किया और कहने लगा महाराज आपका जो हाथी है ना, हाँ क्या हुआ हाथी को? बोले कुछ नहीं, लेटा है। कि बेसुध होकर लेटा हाथी और वो कान भी नहीं हिलाता है। आंख उस मारे चाहे तेरे वो पैर भी नहीं चलाता है। चालाक आदमी कहने लगा महाराज आपका हाथी लेटा है, चाहे मारे चाहे टेरे, लेकिन वो कान भी नहीं हिलाता। आराम से पैर पसारे हैं, आराम से पैर पसारे हैं, यद समझदार वो हाथी है। देखा मैंने सूंड से हाथ लगाए भाई सांस तलक न आती है। जवाब दिया महाराज हाथी लेटा है, आराम से लेटा है, चाहे मारे चाहे टेरे, लेकिन वो कान भी नहीं हिलाता है। जवाब दो हमने सूंड से हाथ लगा के देखो तो उसे सांस भी नहीं आती। राजा बोले इसका मतलब हाथी मर गया। चालाक आदमी कहने लगा महाराज जी तो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि हाथी मर गया। चला गया और पूरी बात जब कहेगा तो राजा के दिमाग में जाई कि आदमी बड़ो चालाक है, पूरी बात कहेगा और जिंदा चलोगो। बुलाया और जवाब दो जाए बुलाओ।
इसे हम कुछ इनाम देंगे, ये बहुत चालाक आदमी। और जैसे ही इनाम को ना सुनो तो दरोगा जी बुलाए के ले गए। रास्ता में जब पकड़ लो जब कहीं के राजा के पास चलो, चले। दरोगा जी समझ गए कि जाए कुछ इनाम मिले। तो दरोगा जी बोले तुम्हें मालूम है क्या, यहाँ का नियम कुछ और है। कौन सा नियम है? तो दरोगा जी बोले, तो कहे दरोगा ये भाई, जो इनाम यहां से पाता है और आधा हिस्सा मेरा होता है, आदर से देकर जाता है। दरोगा जी कहने लगे, जो भी इनाम यहां से मिलता है तो आधा हिस्सा उसमें से मेरा होता है। आगे बढ़कर दीवान मिले, बोले चौथाई मेरा है। मंत्री बोले मेरा भी है, बच जाए वो सब तेरा है। जवाब दो दरोगा जी ने कि आधा हिस्सा तो मेरा है। दीवान जी बोले आधो जो बच जाए तामे से आधो हमाओ है। मंत्री बोले और जो कुछ बचे सो हमाओ है, और जो न बचे तो कोई बात ना, जो आतो है इनाम पातो है, सो खाली हाथ जाते। मैंने कहा ठीक, चले गए। अब जब राजा के पास गए तो राजा कहने लगे तुम भाई बड़ा चालाक आदमी है, तूने सारी बात बता दी लेकिन चालाकी से जिंदा बच गया, चला गया। ऐसा करो कुछ इनाम मांगो। बोलो अब महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहने लगे नहीं नहीं मांगो, क्या चाहिए आपको? तो चालाक आदमी बोलो दो हाथ जोड़े के महाराज और कुछ ना चाहिए, एक इनाम दे दो। कहा कि 100 जूता केवल चाहता हूं और कुछ नहीं चाहिए। 100 जूता केवल चाहता हूं, गर होए मेहरबानी इतनी, और जीवन भर को ये काफी है मेरी औकात भला कितनी। और कुछ नहीं चाहिए। चालाक आदमी बोलो केवल 100 जूता दे। राजा सोचने लगो जो है कैसे। जवाब दिया महाराज हमारी भला औकात क्या है, 100 जूता हमें चाहिए। बस दया धामिए दया करो, दया धामिए दया करो, सेवा में करूं बताओ कितनी। नर नारी करें पढ़ाई को, खुश होगी मेरी पत्नी। जवाब दिया कि महाराज केवल 100 जूता हमें चाहिए इनाम में, और कुछ नहीं चाहिए। इतनी बात जब सुनी राजा बोले चलो कोई बात ना, ऐसो करो हो सकते जे जूता जाने कमू पहन ना पाए, गरीब आदमी है, इसे ले जाओ बाजार में और बढ़िया बढ़िया जाए खूब अच्छे कीमती जूता पहनाओ। बोलो सोना है 100 जूता हमारे मारो। राजा को क्रोध आ गया और जवाब दिया कि जे हम जाए इनाम दे रहे, जो जूता खाए वो चाह रहे हो, जवाब दो, जाओ लगाओ जाके 100 जूता। तो जूता लेके जैसे ही आदमी आगे बढ़ो तो बोलो रुक जाओ, सब इनाम हमाओ ही धो रहा हूं। बोले दरोगा जी आधा हिस्सा तो आपका है, और छोटो या बड़ो पसंद करो, देखो जे कौन नापता है। छोटो या बड़ो पसंद करो, देखो ये कौन नापता है। जवाब दिया महाराज इनाम में पूरा मेरा इनाम नहीं है। दरोगा जी से कही इधर आओ, आधा हिस्सा तो आपका है, आपका हिस्सा हम कैसे खाएं? हिस्सा तो सुदामा ने खाया था जो भर भर भीख मांगी, दूसरे का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। अब
50 दरोगा जी में लगवाए और दरोगा जी के बाद दीवान जी से कही आप आओ, चौथाई तुम भी ले लीजिए, ये धर्म का नहीं पाप का है, और मत बचा हुआ मंत्री को दो, इसमें क्या मेरे पाप का है। सबे पिटवाओ, कहीं 50 दरोगा जी को दो, 25 दीवान जी को दो, और जो बच गए 2500 मंत्री को दे दो, हमारे बापा को जम का है। सबे पिटवाए के और चल दिया। राजा सोचने लगो जू बड़ो चालाक आदमी, सबे जूता लगवाए और चुपचाप चलो गो। राजा ने कही इसे दोबारा फिर बुलाओ, अब कोई और बड़ा इनाम इसे देंगे, हम अपनी तरफ से देंगे, मांग तो कुछ पाइए ना। दोबारा बुलवाओ, और जब दोबारा बुलवाओ, जैसी रास्ता में दरोगा जी मिले तो मैंने पूछी धीरे से, कहो दरोगा जी कोई हिस्सा है। दरोगा जी नाराज हो गए, जवाब दिया जाए रहोगे इन बातें कर रहे हो बिना मतलब। पिटवाओ और हिस्सा बता रहा है। जैसी कचौर अंगेला बड़े दीवान जी मिले, जवाब दो, बोलो अब तुम्हारा कितो हिस्सा है। कान लोगों चुप्पा सीधो चलो जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे। जाए कि जब वहां पहुंचे हैं राजा के पास, हिस्सा किसी ने नहीं मांगा, तो सबको पिटवा कर चल दीना। राजा ने सोचा चतुर बड़ा, और फिर से बुलवा कर गद्दी के नीचे उसको कर लिया खड़ा। उसके बाद उसकी अकल की तरफ देख करके, उसकी बुद्धिमानी की तरफ देख करके राजा ने मंत्री ही उसको कर लेना, मंत्री उसको ही कर लेना। राजा ने कीना हुक्म करा, एक हार गले में डाल दिया, हीरा पन्ना से हुआ जड़ा। आखिर अपने मंत्री को निकाल दिया और उस चालाक आदमी को ही अपना मंत्री बना लिया। तो कहने का मतलब है कि बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्य कुतो बलम, जिसकी बुद्धि है उसी का बल है, बिना बुद्धि के बल नहीं होता।